गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित कविता वाक को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता के भावार्थ को समझाऊंगा और अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बोलूंगा, जो चाहे तो विद्यार्थी अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब पुस्तक खोलें और ध्यान से देखें कि मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और उसके बाद उसका व्याख्या करूंगा। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस काव्यांश का क्या अर्थ समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यह कविता मूल रूप से कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी, जिसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। इनकी कवित्री हैं ललदाध्य। असल में यह कविता धर्म जुड़ी हुई है, अर्थात धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। इस कविता के 4 भाग हैं, मैं अलग अलग सबका व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों में कवित्री समझाने का प्रयास करती हैं कि का जीवन एक नाव की तरह है, जिसे वे कच्ची डोरी अर्थात अपनी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इसी इंतजार में अपना जीवन काट रही हैं कि कभी न कभी उनकी पुकार ईश्वर जरूर सुनेंगे और उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे, अर्थात भव सागर रूपी जीवन से उन्हें पार लगाएंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से की है, जो इतना कमज़ोर है कि उससे लगातार पानी टपक रहा है, अर्थात प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको एक प्रकार की ग्लानि महसूस हो रही है, अर्थात अफसोस हो रहा है, और उनके मन में ईश्वर की शरण में जाने की चाह और भी अधिक बढ़ती जा रही है। अब दूसरा भाग, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व को स्पष्ट किया है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से ही किसी को कुछ हासिल नहीं होता। वह प्रतिदिन स्वार्थी ही बनता जाता है। जिस दिन उसने स्वार्थ को त्याग कर त्यागी बन गया, तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए। दोनों बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न हो। असंभाव का मतलब दोनों ही मात्रा संतुलित हो, जिसके कारण हमारे मन में उदारता आएगी और हम अपने पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल लेंगे। ऐसी परिस्थिति में ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ ईश्वर भी तभी हमें अपना सकते हैं। तीसरा भाग है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, माझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच एक पुल तैयार करना चाहती है, परंतु वह इस प्रयास में लगातार असफल हो रही है और साथ ही आयु भी बढ़ती जा रही है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु करीब थी। जब उसने
अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई है या कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। अब उनके पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं जो ईश्वर को वो प्रदान कर सके। अब तो परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर पार जाना ही होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उनके पुण्य कर्म मांगेंगे तो ईश्वर को वो क्या मुंह दिखलाएगी और उन्हें वो क्या देगी। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में हठ योग ही किया। उसने अपने जीवन में ना कोई पुण्य कर्म किया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण रूप से पछता रही है, पर इससे अब कोई मोल नहीं, मतलब इस बात का अब कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता, क्योंकि अब पछताने के अलावा और कुछ अब वो कर ही नहीं सकती। अब चौथा भाग है, थल थल में बसता है शिव ही, यही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, क्योंकि भेदभाव करने वाले मनुष्य का हृदय कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इस व्याख्या के आधार पर आप अभ्यास के प्रश्नों को तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलने जा रहा हूँ। आप चाहें तो अतिरिक्त अभ्यास के लिए इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न है, कवित्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए बनाया गया पुल उन्हें ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंचा पाया। एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं, कवित्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए बनाया गया पुल उन्हें ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंचा पाया। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवित्री ने कौन सी दो महत्वपूर्ण सीख दी है। मैं फिर से दोहराऊंगा, इस कविता में कवित्री ने कौन सी दो महत्वपूर्ण सीख दी है। इसका उत्तर इस व्याख्या में आसानी से आपको मिल जाएगा। आप इसका उत्तर अवश्य लिखने का प्रयास करें। इन्हीं दो प्रश्नों के साथ मुझे लगता है कि इस कविता का भावार्थ आप आसानी से समझ पाए होंगे और अभ्यास के प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।